हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नोएडा और आगरा की छोड़िए, अब तो यूपी के गांव-गांव में कोरोना का खतरा पहुंच गया है। बाहर कमाकर खाने वाले लाखों लोग अपने घर लौट चुके हैं। लोगों को कोरोना से ज्यादा चिंता अब अपनी जेब और पेट की है। 2 महीने के लॉकडाउन से काम धंधा सब चौपट हो गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बैंकिंग सखी की योजना लेकर सामने आए हैं। फॉर्मूला यह बना है कि सरकार को जिस चीज की जरूरत है वो महिलाएं तैयार करें। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बहुत कुछ खुल गया है। आप में से कई लोग अपने ऑफिस आने जाने लगे होंगे, काम धंधा भी शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोगों की नौकरी भी चली गई होगी। कई लोगों का कारोबार भी चौपट हो गया होगा। पिछले कुछ हफ्तों में हमारी और आपकी जिंदगी कितनी कुछ बदल गई है। चेहरा ढकना जरूरी है, मास्क लगाएं या गमछा या फिर रुमाल। हम जहां भी जाते हैं सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है हैंड सैनिटाइजर से। कोरोना के साथ ही जीना है, ये हमारी मजबूरी है और हमारे लिए जरूरी भी। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो बचता नहीं है। इसी कोरोना के साथ घर परिवार भी चलाना उतना ही जरूरी है। कहते हैं ना कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, लेकिन कैसे, इसे जानने समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका। संगीता और उनके पति संतोष एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। गांव की 12 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई थी। ये सब पहले स्कूल बैग और कपड़े के झोले बनाती थी, लेकिन लॉकडाउन में सारा काम धंधा चौपट हो गया। अब आगे क्या करें? फिर आइडिया आया कि पीपीई किट, मास्क और फेस कवर बनाएं, लेकिन पैसे तो थे नहीं। फिर यूपी सरकार ने 1,65,000 रुपये की मदद की। देखते ही देखते काम शुरू हो गया। जो सामान बनता है वो सरकार सीधे खरीद लेती है। संगीता के पति भी उनके काम में हाथ बटाते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद हमारा झिगोरा और बैग वाला काम बंद हो गया। हाँ, ये काम बंद हो गया तो बाद में हमने मास्क उसको बनाने वाला काम शुरू किया। हमने 12 महिलाओं को इकट्ठा करके एक समूह बनाया। उसमें जो सिलाई उलाई करती थी उनको जोड़ के हमने मास्क और पीपीई किट और फेस शील्ड ये बनाने का कारोबार शुरू किया। योगी जी ने घोषणा की तो उसमें सरकार को हमको 15,000 रिवॉल्विंग फंड मिला, 1,10,000 CIF मिला, जो हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित हुआ। इंद्रावती आज खुश है, लेकिन महीने भर पहले उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पति राजेश बाहर काम करते थे। लॉकडाउन में नौकरी चली गई। परिवार में एक बेटा और बेटी है। इंद्रावती अब क्या करती है, लेकिन अब वह मास्क बनाकर घर परिवार चलाती है। आज झोला बैग हम लोग सीते हैं, तो करीब बाद में जब बीमारी लॉकडाउन हो गया तो मास्क हम लोग सीते हैं, तो परेशानी आ गया तो ये काम हो गया, किट सीते हैं सब। सरकार हम लोग की मदद करे तो हम लोग इसमें नहीं जुड़ गया तो सभी चीज चल रहे हैं। गोरखपुर में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। लॉकडाउन के बाद सब में कामकाज बंद हो गया था। इनमें पहले जो सामान बनते थे अब उनका खरीदार ही नहीं बचा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया, एक पंथ दो काज के फॉर्मूले पर, कि महिलाओं की जरूरत भी पूरी हो जाए, उन्हें रोजगार भी मिल जाए और बच्चों की भी जरूरत पूरी हो जाए। यूपी में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बैग, जूते मोजे और स्वेटर मिलते हैं। यूपी सरकार के ये आइडिया है कि इनमें से कुछ काम जरूरतमंद महिलाओं को दे दिया जाए तो शायद बात बन जाए। यूपी में 1,80,00,000 बच्चे सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसमें 8वीं तक की पढ़ाई होती है। हर साल बच्चों को एक जोड़ी यूनिफॉर्म फ्री में मिलता है। मतलब ये है कि करीब
साल भर में 3 करोड़ और 60 लाख स्कूल ड्रेस तैयार किए जाएंगे। इनसे ही स्वेटर भी बनवाए जाने पर विचार हो रहा है। हर साल बच्चों को एक स्वेटर मुफ्त में दिया जाता है। पहले ऑर्डर देकर बड़ी कंपनियों से इसे मंगाया जाता था, लेकिन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से इसे बनवाने का फैसला हुआ है। सरकार की इस पहल ने जरूरतमंद औरतों में नई उम्मीद जगाई है। गोरखपुर की साधना तो अभी से इसके लिए तैयारी कर रही है। जो भी देगी, जैसे स्कर्ट हुआ, शर्ट हुआ, ड्रेस हुआ, जो भी स्वेटर हुआ, जो भी मतलब होगा, हाँ वो सब बनेगा सर। आप लोग मतलब इच्छुक है करने के लिए? हाँ करने के लिए बिल्कुल, क्या करेंगे बैठ के। बदलाव सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं दिल्ली के करीब पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर जिले में। पहले यहाँ एक ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कोट कवर बनता था। इलाके की करीब 5000 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन ने काम धंधा सबका बंद करा दिया। मेरे पति दिल्ली जॉब करते थे, गाड़ी चलाते थे। अब लॉकडाउन की वजह से वो घर पे हैं। मैं ये मास्क बना रही हूँ। दादा परदादी स्कूल आई विलेज कंपनी से। कितने रुपए आपको इसमें प्राप्त? 250, 200, 250, 240 ऐसे बना। जितने पैसे मिलते हैं उसमें घर का खर्चा चल पाता है? हाँ जी, कुछ तो चलता है। घर के खर्चे वर्चे भी हैं, वो अब ठेले लग नहीं रहे, वो ठेले लगाते हैं तो हमें करना पड़ रहा है, बड़ी मजबूरी है। तो क्या लग रहा है इससे घर का खर्चा चल पा रहा है? हाँ। मास्क दिखाएंगे आपने जो बनाया है, कोई उठा करके दिखाएंगे? दिखाइए ऊपर को। ये मास्क आपने बनाया है, तो कपड़े का ही मास्क बना रही हैं आप? कोरोना से निपटने के लिए जगह जगह मास्क, सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट की जरूरत आ गई। सरकार को महिलाओं से ये सामान सस्ते में मिल जाते हैं कि बड़े से बड़े एडवर्सिटीज को भी अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे कुछ एसएचजी, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया गया और उनके द्वारा मास्क इत्यादि का प्रोडक्शन शुरू किया गया, जिसके कारण न केवल उन्हें रोजगार मिला, वरन जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक मेडिकल कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता भी कुछ हद तक पूरी हुई। यूपी में 3,60,687 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसमें 38,25,000 परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें से करीब 2,22,000 स्वयंसेवी सहायता समूहों को 15,000 और करीब 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,10,000 के हिसाब से सरकारी मदद की गई। गांव देहात में बैंकों से लेन देन करने में महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है। अब योगी सरकार ने इसका भी एक उपाय ढूंढ निकाला है। उन्हीं गांव देहात की कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं को बैंकिंग सखी बनाए जाने का फैसला हुआ है। पहले चरण में 58,000 बैंकिंग सखी तैनात किए जाने पर मुहर लग चुकी है। इसके पीछे मंशा ये है कि एक तरफ गांव में पढ़ी लिखी महिलाएं जो पहले से रह रही थी या जो वापस लौट कर आई हैं, उनमें से 58,000 लोगों को गेनफुली एम्प्लॉय किया जा सके, काम दिया जा सके। इससे न सिर्फ बैंकों की भीड़ घटेगी, बल्कि जो बैंक करेस्पॉन्डेंट सखी हैं उनके भी ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ेगी और ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी उनके लिए बन सकता है। बैंकिंग सखी को हर महीने 4,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ये हाई स्कूल पास होंगी। बैंकिंग सखी बनने वाली महिलाएं बैंकों से जुड़कर घर घर जाकर पैसे का लेन देन करवाएंगी। अच्छा काम करने पर इन्हें सरकार से और बैंक से भी कमीशन भी मिलेगा। और उसके साथ ही 50,000 रुपये तक के जो भी इक्विपमेंट हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो या आपका फिंगरप्रिंट रीडर हो या पॉस मशीन हो, जो भी इक्विपमेंट जरूरत होगी वो 50,000 से खरीदा जाएगा और 4,000 रुपये 6 महीने तक का मानदेय दिया जाएगा। ये मानते हुए कि 6 महीने इनको लगेंगे इस्टेब्लिश करने में अपने सिस्टम को, उसके बाद ये खुद से जनरेट करने लग जाएंगे 4,000-5,000 रुपये तक की आमदनी। सरकार का इस पर 430 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करने तक यूपी में 31 लाख लोग मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या महिलाओं की भी है।
कोरोना के बहाने गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र का बुरा हाल है, दिल्ली भी बेदम हो गई है। लेकिन कोरोना को लेकर मचे कोहराम के बीच यूपी में हालात अब भी कंट्रोल से बाहर नहीं हुए हैं। इसीलिए सारा जोर अब इस बात पर है कि घर परिवार के साथ साथ काम धंधा भी चलता रहे और बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त यानी शाम 6 बजे मुलाकात होगी आपसे कोरोना पर एक नए पंच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।